Morning students. Today we start the new topic of cell, that is cell organelle and their function. Cell organelle means those smaller parts which occur in cell. Okay, so these are called cell organelle and their function. कि जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। कभी भी जब सेल की स्लाइड देखी जाती है तो वहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे होता है न्यूक्लियस, और फिर वहाँ का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, अब लग रहा होगा कि सेल के अंदर तो और से भी ऑर्गेनेल होते हैं, यहाँ पे केवल 3 की ही बात क्यों कही जा रही है? क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मोस्ट हो गया, न्यूक्लियस उसका कंट्रोलिंग ऑर्गेनेल सेंटर में हो गया, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसका डेंस मटेरियल होता है जिसके अंदर अदर स्मॉलर या दूसरे ऑर्गेनेल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा यहाँ पे टॉपिक लेंगे कि मेनली जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें पढ़ना है, तो पहला हमें क्या पढ़ना है कि मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो क्या है या उसका नेचर कैसा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसका मेन फीचर होता है कि ये कवरिंग होती है सेल की, मतलब ये सबसे बाहर की तरफ मिलती होती है। ये डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, मतलब ये इलास्टिक है तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक भी है, इसकी वजह से ही उसको फ्लेक्सिबल नाम दिया जा रहा है। या तो फ्लेक्सिबल कहें या इलास्टिक कहें। आउटर मोस्ट है, डेलिकेट है। ओके, इसका मतलब कि इन्हीं की वजह मटेरियल इन या आउट हो रहा होगा क्योंकि ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है अब वो वहाँ पे सबसे आउटर होगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि प्लांट और एनिमल में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे होगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही एक मेम्ब्रेन होगी जिसको कहा जाता है सेल वॉल। ओके, अब हम लोग मेनली पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ों से मिलके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंपोजिशन, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है जिससे ये बना है। तो यहाँ पे होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब ये सारी कैसे अरेंज होती है? जो लिपिड होती है वो बाई लेयर है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम होगा वहाँ पे लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होगी। उनके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है क्योंकि बिना प्रोटीन की वजह से कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब जो बाई लेयर लिपिड्स होती है उसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स। ओके, अब उसी बीच बीच में जगह जगह पे कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके। ओके, अब हम लोग एक बार इसके डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं कि मेनली इसका डायग्राम दिखता कैसा है। आपके सामने ये जो स्लाइड पे डायग्राम दिख रहा है, इस स्लाइड को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों नाम पड़ा है इसका? क्योंकि मेनली इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायग्राम से रिलेट बहुत सारे यहाँ पे मॉडल आए थे, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम है उसमें अब यहाँ पे शो हो रहा है कि ऊपर और नीचे ये सारी जो लेयर दिख रही हैं
ये लिपिड की लेयर है और ये डबल लेयर में है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है बाई लेयर। ठीक, अब यहाँ पे देखो बीच बीच में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा सा ग्रीनिश, ये स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट चेन का। अब यहाँ पे ये जो थोड़े से पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये हैं इसके प्रोटीन। अब जब आप आगे डिटेल पढ़ते हो तो जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ही मेनली चीज़ों को ट्रांसफ़र कराती है, क्योंकि मेनली कुछ एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होती है और कुछ इंट्रेंसिक प्रोटीन होती है। जो एक्सट्रेंसिक होती है ये आउटर में प्रेजेंट होती है लेयर के पास, और जो इंट्रेंसिक होती है ये लिपिड के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, अब मेनली जो चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। अगर प्रोटीन नहीं होता, केवल लिपिड होता, तो वहाँ पे चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। और मेनली जब चीज़ें ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती, ये सबसे आउटर मटेरियल है, या मेनली कह लें सबसे आउटर मेम्ब्रेन, तो कोई भी चीज़ें सेल के अंदर आ ही नहीं पाती। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं कि मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है सेल के लिए, क्योंकि मेनली इसी की वजह से डिफिनिट शेप मिलती है सेल को। क्यों? क्योंकि अंदर का जो कंटेंट होता है वो सेमी फ्लूइड है, तो सेमी फ्लूइड है तो कोई एक प्रॉपर शेप नहीं होगा, और प्लाज्मा की वजह से इसको एक प्रॉपर शेप मिलता है। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर कैसे वर्क कर रहा है? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, तो जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर आएंगी, सेल के अंदर, या मेनली कह लें ये बैरियर है, तो सेल को और उसके ऑर्गेनल को आउटर एटमॉस्फेयर से सेपरेट कर रहा है, सेल ऑर्गेनल को आपस में भी सेपरेट कर रहा है, ताकि वो कहीं से भी आपस में अटैच ना हो जाए या किसी के भी फंक्शन पे इफ़ेक्ट ना पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये वर्क करती है सेलेक्टिव परमिएबल की तरह। इसी की वजह से कोई भी जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहा जाता है, वही मटेरियल जो हमारे लिए ज़रूरी है वो बॉडी में एंटर करता है। इसीलिए जब हम इनहेल करते हैं तो एयर इनहेल कर रहे हैं, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं। अब वहाँ से सबसे ज़्यादा गैस में या एयर में कह लें ऑक्सीजन ही क्यों आती? क्योंकि इसका मेन नेचर है सेलेक्टिव परमिएबल। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, ये एक और मेन फंक्शन करता है, दैट इज़ इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस क्या होता है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रे आइटम बॉडी में एंटर कर सके। उसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस, मतलब पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करा रही है। तो किस तरह से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करा रही है, तो उस हिसाब से वो कितने तरह के नेचर की हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी, मतलब उसकी जो परमेबिलिटी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ट्रांसफ़र कराने की, उसके बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने टाइप्स की है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बेसिस पे 4 टाइप्स की है, दैट इज़ इम्परमिएबल। इम्परमिएबल जहाँ से सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट होता है परमिएबल, जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, या सेल के अंदर या बाहर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें एंटर कर जाएं। नेक्स्ट होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में वहाँ पे केवल जो सॉल्वेंट है वो एंटर करेगा,
कोई भी सैल्यूट वहाँ से एंटर नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स सेलेक्टिव परमिएबल का था, इसलिए ये इसका एक स्पेशल टाइप भी है जिसकी वजह से केवल यूज़फुल मटेरियल ही वहाँ पे एंटर कर रहा है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।